हेलो, वेलकम टू दिस हीलिंग चैनल। आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और वो है मनी क्राइसिस को कैसे हैंडल करें या मनी मंत्रास क्या होते हैं। आ, यूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स लिए, पर शायद ये थोड़ा सा छूट सा रहा था। आप लोग ने बहुत आ, इस तरह के टॉपिक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक या फिर मनी मंत्रा या ग्रो योर स्पिरिचुअल मनी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को सुना भी होगा। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कोर्स किए होंगे। बहुत सारे लोग हीलर्स भी हैं और हीलिंग से भी हम अपनी इन व्यवस्थाओं को पूरी करते हैं। जब हीलिंग हम करते हैं तो हीलिंग से भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हीलिंग बेकार हो रही है, तो सोचना ये होगा कि हीलिंग जो कि अकाट्य है, जो कि ब्रह्मांडीय है, उसमें तो कोई फ्लॉ नहीं होगा। अब उसको हमने किस तरह नहीं किया या सिर्फ एक्सरसाइज के तहत किया, धारणा नहीं रखी, तो भी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, पर चली जाती हैं, स्टे नहीं करती। हीलिंग से ये आराम है कि कोई चीज स्टे नहीं करेगी। पर फिर भी अगर हम बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं ये सब करने के बावजूद, तो सोचना ये पड़ेगा हमें किस तरह काम करना है, हमारी सोच को किस तरह से अ, वापस पुनः रिव्यू करना है, रिवाइज करना है। अ, और क्या नहीं कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना है, क्या कर रहे हैं। देखिए, धारणा जो होती है वो ही है जो आपको पॉजिटिव भी ले जाए या फिर नेगेटिव भी ले जाए। और धारणा में रहना एक बहुत बड़ी चीज है। हम परेशानियों में रहते हैं, हम उसे नहीं छोड़ते। बार बार हम परेशानी का जिक्र या महसूस जो करते हैं उसी अवस्था में रहते हैं और वो नेगेटिव होती है। तो जहां पे नेगेटिव अगर मेरा मन है, नेगेटिव मेरी स्थिति परिस्थितियां हैं और वो ऑल्टर नहीं हो पा रही, तो जरूर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, या कोई भी हो उसको जरूर ये सोचना चाहिए मुझे अपने अंदर क्या काम करना है और मुझे क्या मिला और जो नहीं मिला उसे कैसे प्राप्त करना है। मनी मंत्रा क्या होते हैं? मनी मंत्रा सूत्र है। कोई कोर्स तो एक दो दिन का होता है, ऐसे ही हीलिंग का भी कोर्स एक दो दिन का होता है। पर जब हम उसे एम्बाइब करते हैं, उस लर्निंग को अपने ब्लड में लेके आ जाते हैं, यानी वो ही सर्कुलेट होता है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है कि मात्र मैंने 1200 से सर्विस शुरू की थी और बहुत अर्ली टाइम से हीलिंग में भी आ गई थी। यूँ तो वैदिक हीलिंग कर रही थी, लेकिन मैंने देखा उस समय भी बहुत सारी चीजें प्राप्त करी, अपने जीवन को ऑल्टर किया और अपने फाइनेंसेस को ठीक किया। पर जो सूत्र है ना, उनको जरूर फॉलो किया। और वो सूत्र है, पहला, ईमानदारी। अपने विचारों के साथ ईमानदारी, अपने काम के साथ ईमानदारी, और अपने अंदर इंस्ट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है।
वो करते रहे, कहाँ गलत है कहाँ सही है। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास था और रहता है और रहेगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे भलाई के लिए काम करती है। अच्छा करती है तो अच्छा करती ही है, पर अगर कहीं अप्रिय है तो वो कहीं ना कहीं मुझे सिखाना चाह रही है, और वो मुझे ढूंढना है कि क्या सिखाना चाह रही है। स्थिति परिस्थितियां लाइफ में सिखाती हैं, और किस तरह विजयी हो वो जब चुन लेते हैं आप, तब ऊर्जा आपकी मदद करती है विजयी होने में। तो जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही हैं, अब उनको कैसे ना समझें, ये हीलर्स को अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम आ गई, अब हमें इससे उभरना है। पर बार बार उसका रिपीटिशन, एक आहा के साथ उसको अपने अंदर लाना, तो एक्चुअली आप उसको ज्यादा महत्व दे रहे हो बजाय हीलिंग के। तो हीलिंग तो आपने थोड़ी देर कर ली, ऊर्जा तो थोड़ी देर कर ली, है ना, लेकिन ज्यादा देर आपने क्या चीज अपने अंदर रखी? नकारात्मक ऊर्जा, यानी परेशानी। मैं सबसे पहले कहती हूं, परेशानी को यहीं छोड़ दो, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पॉजिटिव सोच को फिर से धारित करो, और एक ट्रस्ट और बिलीव के साथ। जब आप परेशान होते हो ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप ऊपर वाले को ट्रस्ट नहीं करते, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि वो सारे रास्ते सही करेगा, तभी तो परेशान हो रहे हो। आप पूजा पाठ सब कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, एक आस के साथ कि आज मैं विजिट कर रही हूं तो ये ईश्वर मेरा ठीक करेंगे, और वो ठीक नहीं करते हैं, तो सब पे से मन हट जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जरूरी है अपनी चीजों को फिर से स्थापित करना, पॉजिटिविटी को फिर से स्थापित करना, और विश्वास को कभी नहीं टूटने देना। ये जो चक्र है ना, मनी का, रुपए का, पैसे का, ये चक्र कुछ सूत्रों के ऊपर निर्भर करता है, और वो सूत्र है मंत्र। सिर्फ मंत्र वो ही नहीं है जो बीज मंत्र हैं, या लक्ष्मी मंत्र हैं, या फिर हमारा हमने एक शक्तिपात ले लिया है, सिर्फ वही नहीं है। लेकिन मंत्र क्या है? एक तो ये है कि हम जो भी पैसा कमाएं उसके बदले की बराबरी की सर्विस दें, ये एक सूत्र है। दूसरा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कहीं से लोन ले लेते हैं, और वो चाहे ग्रुप में लें आप चाहे सिंगल लें, और हम उसका पैसा नहीं चुकाते, यूनिवर्स देख रहा है, आपने कहीं ना कहीं पैसा अटकाया है, तो आपका भी पैसा अटकेगा, लिख लीजिए, जान लीजिए। आप किसका भी नाम लो कि वो साथ में था, उसने ऐसा किया, नहीं, हमने पैसा अटकाया या नहीं दिया, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा अ, बस कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो भरपूर आपको देता रहूंगा। वो दे रहा है, उसने देना है, पर उसने सिखाना भी है कि ये जो पैसा आपने नहीं दिया है वो रजिस्टर हो चुका है, वो ब्रह्मांड में रजिस्टर हो चुका है। तो हम भले कितने अच्छे हों, कोई ना देख रहा हो, अगर हमने पैसा कहीं अटकाया है, या वो पैसा लिया है जिसकी हमने सर्विस ही नहीं करी, उसका क्या? ब्रह्मांड देख रहा है,
तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड तो इजिकल टू है ना, बिल्कुल। हो सकता है सर्विस हमें ज्यादा करनी पड़े और आज उतना पैसा हमें नहीं मिला, तो विश्वास रखिए वो पैसा आगे आपको मिलेगा जरूर, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आपको मिलेगा। तीसरा सूत्र, सोच समझकर आप उस धन को यूज करिए। अब एक्स्ट्रा वैकेंसा अभी आपकी क्षमता नहीं है, पर आप एक्स्ट्रा वैकेंसा में आ गए, दिखावे में आ गए, तो भी लॉस ऑफ मनी है। तो मंत्र क्या है, सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि जितना भी आपने कमाया उसका 20% ही आप इन्वेस्ट करो। अब वो लग्जरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो उसको आप जो है ना इस्तेमाल करो अपनी चीज़ों को खरीदने में या इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं अच्छे से। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे लोन्स रिपे करने हैं, मुझे ये देना है, या फिर अपने काम के लिए मुझे इतना रोकना चाहिए अपने सेविंग में। पर अगर हमने बहुत ज़्यादा खर्चे ज़बरदस्ती एक स्टेटस को बनाने के लिए कर लिए, तो उसकी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। नहीं रियलाइज करते ये कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि अगर आपने आ, कुछ भी, थोड़ा भी अपनी सर्विस में ढिलाई करी तो दिक्कत आती है। इसलिए अगर मैं कोई भी कोर्स सिखाती भी हूँ ना, यथा मन से चाहती हूँ कि वो व्यक्ति को वहां तक ले जाऊं जहां तक उसको समझ में आ जाए, और आ भी जाता है बिल्कुल आराम से। अब आगे उसको कैसे कैरी ऑन करना ये उसकी मर्जी है, पर मैं अपनी तरफ से इतने बार उसको समझाती हूँ, क्वेरीज को आंसर करती हूँ कि कोई नहीं कर सकता, कोई मास्टर नहीं कर सकता। और वो भी पूरी फ्री सर्विस होती है, ऐसा नहीं है। पूछते रहते हैं, आज तक पूछते हैं, 25 साल हो गए हैं लोगों को करते हुए, फिर भी पूछते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम उनसे चार्ज करते रहेंगे हर वक्त। और आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है कि भाई हीलिंग भी फ्री दे दी, आपकी क्वेरीज को भी फ्री में हल कर दिया। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से ईमानदारी रहे, आदमी थोड़ा दे और मैं बहुत ज़्यादा सर्विस उसके लिए करूँ। तो मैंने ये देखा कि मुझे ईश्वर ने कभी भी कमी नहीं रखी, जैसे लाद दिया हर चीज के लिए, और सही समय पर सही इनफ्लो होते हुए मैंने देखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हम सूत्र को जरूर माने, उसको इम्बाइब कर लें। अब हम लर्निंग तो करते हैं, और लर्निंग नहीं करेंगे तो हम स्टैंड भी नहीं करेंगे। तो जो कोर्सेज होते हैं दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लर्निंग, बट देन वी हैव टू एक्सप्लोर on our own. We have to move forward with the principles of the subject and make it realize whether it is happening or not in real life. आप तभी कोई चीज सार्थक करते हो जब उसमें जीते हो। जो सीखो उसको जियो, और अगर आपने नहीं जिया तो किसी को भी दोष मत दो, इवन टू द सब्जेक्ट, उस लर्निंग को भी। क्योंकि लर्निंग तो ये नहीं कहती कि आप मत प्रैक्टिस करो,
ज्ञान ही तो है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु तो सिर्फ माध्यम है। तो एक जीवन शैली को परिवर्तित करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में हमें गुरु और ज्ञान दोनों की आवश्यकता पड़ती है। पर आचरण में डालना इसकी परम आवश्यकता है। उसको सिद्ध करना इसकी परम आवश्यकता है। तो मैं कहूंगी कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग और मनी मंत्रा कोर्स अलग नहीं है, एक ही है। ज्ञान थोड़ा स्पेसिफिक होता है मनी मंत्र में कि किस तरह हम हमेशा खुश रहें और जब आवश्यकता हो रुपए पैसों की तो वो इनफ्लो हो हमारी लाइफ में, किधर से भी, कि कठिनाई ना महसूस हो। ये जो वर्ड है ना, कठिनाई, ये जीवन में ना आए बस। और अगर आ रही है तो सोचो कहाँ हमने गलती की है। इसको इम्बाइब करना है, धारित करना है। हर दिन हीलिंग के बाद भी हमें 20-25 मिनट या पूरे दिन में उस सूत्रों के साथ रहना है, मनी मंत्रा के। सिर्फ एफर्मेशन ही अलोन डजंट वर्क। एफर्मेशन ही सिर्फ काम नहीं करते। एफर्मेशन के पीछे उसमें विश्वास, उसमें रहना, वो काम करते हैं। और जब आप उनसे अलग ही नहीं होते हो, आपकी विचारधारा आपके एफर्मेशन बन जाते हैं, तो फिर सिद्ध हो चुके। आपका जो अवचेतन मन है वहां तक बात पहुंच गई। अब अवचेतन मन तो आप ही का है ना, प्रवेश कौन करेगा उसमें? आप ही करोगे ना, तो कर लो। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो आवश्यक हैं। मुझे ऐसा लगा मुझे बताना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। तो आप इसको फॉलो करें, सूत्रों को माने, अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाएं। मैं हमेशा आशीर्वाद देती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि प्रत्येक जीव जंतु सब खुश रहें, आनंद में रहें। ये सफ़र है हमारा जीवन का, यह खुशहाली से बीतना चाहिए।